भारत से उलझना पड़ा चीन को भारी। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच जारी विवाद में कूटनीति और बातचीत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। चीनी सेना एलएसी से पीछे हटने लगे हैं और रिपोर्ट के मुताबिक गलवान घाटी में चीन ने 1.5 से 2 किलोमीटर तक अपने टेंट पीछे कर लिए हैं। ये टेंट चीन ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे किए हैं। दोस्तों, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 वही जगह है जहाँ पे 15 और 16 जून की रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इंडिया टुडे के सूत्र के हवाले से चीन ने ये टेंट आपसी समझौते के तहत पीछे हटाई है। दोनों देशों की सेना ने डिसएंगेजमेंट पर सहमति जताई है। दोस्तों, इस डिसएंगेजमेंट के साथ ही भारत की सेना और चीन की सेना के बीच में एलएसी पर बफर जोन बन गया है। ऐसा इसलिए हुआ है ताकि आगे कोई हिंसक घटना ना हो सके। इसके अलावा दोनों पक्ष अस्थायी निर्माण को भी हटा रहे हैं। दोस्तों, मोदी सरकार ने एलएसी पर हुई हिंसक झड़प के बाद से ही चीन के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए टिकटॉक सहित 59 ऐप पर बैन लगाया था और रेलवे ने 417 करोड़ का टेंडर और आगरा मेट्रो कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स को रद्द किया था। दोस्तों, सरकार के इस फैसले से चीन को अरबों का नुकसान हुआ था और इसके बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बड़ा ऐलान किया था कि 2018-19 में हमने ऊर्जा क्षेत्र में 71,000 करोड़ का सामान आयात किया था, जिसमें से 21,000 करोड़ का आयात चीन से हुआ था। उन्होंने कहा, हमने फैसला कर लिया है कि चीन से कोई भी आयात नहीं किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार ने ड्रैगन को एक बड़ा करारा झटका तब दिया जब थर्मल कैमरा खरीदने का टेंडर को रद्द कर दिया गया। दोस्तों, सप्लायरों के ओर से ऐतराज जाहिर करने के बाद चीनी कंपनियों से आयात करने वाले थर्मल कैमरा खरीदने के टेंडर्स को रद्द कर दिया गया। इन सप्लायर्स के ओर से मिले रिएक्शन को देखते हुए रेलवे ने एक कदम उठाया। दोस्तों, और भी बहुत सारे उठाए गए कदम रेलवे ने रद्द किया, जैसे कि आगरा मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट। और इस सब प्रेशर के वजह से चीन घुटनों पे आ गया। आखिर भारत उसका सबसे बड़ा ग्राहक जो था और अब चीन होश में आ चुका है। दोस्तों, आप लोगों को ये बता दें कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच लगातार सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर मंथन चल रहा है। ऐसे में ये इस प्रक्रिया का पहला पड़ाव माना जा रहा है कि चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। दोनों देशों के बीच कई दौर की कमांडर की बातचीत हो चुकी है। सूत्रों की माने तो दोनों देशों की सेना ने लोकेशन पर सहमति जाहिर की है और सेनाएं मौजूदा स्थान से पीछे हटी है। दोस्तों, दोनों सेनाएं कितने पीछे हटी है इसकी जानकारी एग्जैक्ट तो नहीं है, पर आंकड़े आपके सामने हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। दोस्तों, एक सीनियर अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि सैनिक पीछे हटे हैं, लेकिन कितना पीछे हटे हैं ये वेरिफिकेशन के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। दोस्तों, कोर कमांडर स्तर की मीटिंग वेरिफिकेशन प्रक्रिया अभी तय की गई थी, जिसमें तय किया गया था एक कदम उठाने के बाद प्रूफ देखकर ही दूसरा कदम बढ़ाया जाएगा और इस वेरिफिकेशन में 3 दिन का समय लग सकता है। दोस्तों, एक अधिकारी ने कहा कि जैसे चीन ने एक टेंट हटाया तो 3 दिन के अंदर यूएवी से उसकी फोटो ली जाएगी और फिर पेट्रोलिंग पार्टी जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेगी। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद दूसरा कदम उठाया जाएगा। इसे आपको बता दें, दोनों देशों के सैनिक पीछे हटेंगे। दोस्तों, ईस्टर्न लद्दाख में गलवान एरिया में एलएसी के पास भारत और चीन के सैनिक कुछ पीछे हटे हैं। सूत्रों के मुताबिक 30 जून को हुई कोर कमांडर स्तर के मीटिंग में बनी सहमति आधार पर गलवान एरिया में डिसएंगेजमेंट यानी कि सैनिकों का पीछे हटना शुरू हुआ है। दोस्तों, गलवान एरिया में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी कि P14 के पास ये मूवमेंट हुई, लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी ये शंका है और सिर्फ लोगों के दिलों में ही नहीं, वहां पर बैठे भारतीय सैनिकों के दिलों में भी और पूरी भारतीय सरकार के दिल में भी कि कहीं चीन फिर से धोखा तो नहीं देगा। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मौसम भी चुनौती बना हुआ है और गलवान नदी में उफान है, इसीलिए अभी ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि चीनी सैनिक बातचीत में बनी सहमति के आधार पर ही पीछे गए हैं या फिर मौसम की चुनौतियों की वजह से। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक गलवान गोगरा और हॉटस्प्रिंग एरिया में भी चीनी सेना के पीछे की तरफ मूवमेंट देखी गई है। हो ना हो भारत से बनता प्रेशर और बुरी तरीके से जो चीन का मार्केट चौपट हो रहा था भारत में, उसके चलते चीन ने एक कदम उठाया है और अब गलवान एक बफर जोन बन चुका है जहां दोनों पार्टी यानी कि पीएलए और इंडियन आर्मी दोनों के दोनों कश्ती करेंगी और ये किसी का आधिकारिक क्षेत्र नहीं है। दोस्तों, देखते हैं कि ये एक पॉजिटिव पहल है और सोचते हैं कि अब शायद आने वाले समय में भारत चीन का जो टेंशन है वो धीरे धीरे खत्म होता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, हम तो कहना नहीं बंद करेंगे कि बहिष्कार कीजिए चीनी प्रोडक्ट्स का। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस नॉलेजेबल वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल इंडियन फैक्ट क्लब को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।